नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 3 बड़ी खबरों के साथ। तो ऑक्सीजन संकट के बीच धंधेबाजी भी चल रही है। लगातार जो कालाबाजारी की जा रही है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर, उनके खिलाफ छापेमारी चल रही है। खान मार्केट इलाके में मशहूर रेस्टोरेंट खान चाचा में छापेमारी कर पुलिस ने 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी अहम खबर, ऑक्सीजन की कमी की वजह से और कम सप्लाई पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश है कि अब दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करनी ही है और कहा है कि केंद्र का बर्ताव अगर सही नहीं रहा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज शाम 4:30 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और डीएम भी शामिल होंगे। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है अलग अलग डॉक्टर्स के जरिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण को लेकर स्टडी लगातार चल रही है और क्या अहम बातें डॉक्टर एमसी मिश्रा ने बताई हैं, आपको वो सुनाते हैं। तो ये तो अब पता लगेगा कि कितना सीवर के द्वारा संक्रमण फैलने का रिस्क है और कितनी आशंका है और कितना होता है, ये एनसीडीसी की रिपोर्ट में खुलासा होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि बहुत ज्यादा संक्रमण सीवर के द्वारा फैलता है। अरे यार, आने वाले समय में कोरोना संक्रमण का क्या ट्रेंड रहने वाला है। तो पिछले 24 घंटे के आंकड़े इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जो मौत के आंकड़े हैं वो भी चिंताजनक हैं, लेकिन संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। और आज जी न्यूज पर डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ लाइव भी थे और उस वक्त उन्होंने ये जानकारी खुद दी थी कि संक्रमण से जिस तरीके से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, वो एक पॉजिटिव ट्रेंड है और उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और ऑक्सीजन की कम सप्लाई के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम कड़े फैसले कर सकते हैं। ऑक्सीजन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था कि आदेश के बावजूद 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है दिल्ली सरकार को। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली सरकार को जो उन्होंने अपनी दलील दी है और जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और केंद्र सरकार को ये 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करना ही होगा। ये आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को। कोर्ट ने ये भी कहा कि उसे ये तब तक देना होगा जब तक आदेश में कोई बदलाव नहीं होता है। तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिला है कि आपको दिल्ली को तब तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना होगा जब तक कि दूसरा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आता है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम 4:30 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कोरोना की स्थिति को लेकर केजरीवाल ने ये मीटिंग बुलाई है जिसमें उप मुख्यमंत्री और साथ ही डीएम भी शामिल होंगे। दिल्ली के सभी डीएम इसमें शामिल होने वाले हैं और
क्या है कोरोना के हालात दिल्ली में इस वक्त, अस्पतालों की क्या स्थिति है, अस्पतालों में बेड्स की क्या स्थिति है, आईसीयू बेड्स की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त क्या स्थिति है। जो केंद्र सरकार ने बताया है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है दिल्ली को, क्या वो अलग अलग अस्पतालों तक पहुंच रही है, इन तमाम मसलों पर एक हाई लेवल मीटिंग होगी आज शाम 4:30 बजे, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। और अब आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कम ऑक्सीजन सप्लाई के मसले पर चल रही सुनवाई के दौरान क्या कहा। तो कोर्ट ने कहा कि हमने निर्देश दिया है केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को तय कोटे से कम ऑक्सीजन क्यों दी जा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल ही यह निर्देश आ गया है कि आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी है दिल्ली को, तो दिल्ली को उससे कम की सप्लाई क्यों की जा रही है। ऑक्सीजन कैसे भी दी जाए, लेकिन दी जाए दिल्ली को, क्योंकि अभी दिल्ली को इसकी जरूरत है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार सख्त कदम उठाने पर कोर्ट को मजबूर न करे, दिल्ली को तय कोटे का ऑक्सीजन कैसे भी करके दे। कल सुप्रीम कोर्ट में यह तय किया गया था कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मुहैया करानी है और अगले आदेश तक दिल्ली को तय ऑक्सीजन देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। आज केंद्र सरकार को इस मामले में फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक दिन के लिए निर्देश नहीं दिया था, जब तक आपको अगला निर्देश नहीं मिल जाता आपको दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवानी ही है, कैसे भी करके। और दिल्ली में कई मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पीएम केयर फंड से देश के 500 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने शुरू किए गए हैं। इन प्लांट्स से उन अस्पतालों को मदद मिलेगी जो ऑक्सीजन की किल्लत से फिलहाल जूझ रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई है दिल्ली के हॉस्पिटल से। किस तरीके से दिल्ली में हो रही है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने की तैयारी, देखिए जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश की ये ग्राउंड रिपोर्ट। एम्स और आरएमएल में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे वो तैयार हो गए हैं और उनसे ऑक्सीजन सप्लाई शुरू भी हो चुकी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। ये देखिए तस्वीरें, ये नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और यहाँ से सारा काम हो चुका है और इससे ऑक्सीजन सप्लाई शुरू भी हो चुकी है। पीएम केयर फंड देखा जा सकता है तस्वीरों में जिस तरह से दिखाया गया है कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर फंड से फंडिंग की गई थी इन दोनों प्लांट्स के लिए, जो एम्स में लगाया गया है उसके लिए भी और आरएमएल के लिए भी। इसकी कितनी क्या कैपेसिटी है, हमारे साथ संजीव जी हैं जो यहीं की देखभाल करते हैं। संजीव जी, कितनी इसकी कैपेसिटी है और क्या सप्लाई शुरू हो गई? सर, ये इस प्लांट की कैपेसिटी 960 लीटर पर मिनट है और अभी करंटली हम लोगों ने ये हॉस्पिटल से कनेक्ट कर दिया है और हॉस्पिटल इसी से रन कर रहा है। तो यानी इससे ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो गई? 100% स्टार्ट हो गई है। 1 मिनट में 960 लीटर पर मिनट, या 1 मिनट। ये कितने, क्या हमें अंदाजा बता सकते हैं कि कितने मरीजों के लिए हो जाती है या किस तरह से? ये है कि सर टोटली डिपेंडेंट ऑन कंजम्पशन है। सपोज अगर आपका एक पेशेंट 10 लीटर ले रहा है तो 100 पेशेंट आराम से इस पे चलाए जा सकते हैं। 100 पेशेंट को 1 मिनट में, या मीन्स 100 पेशेंट्स को दिया जा सकता है 1 मिनट में। एक मिनट में, करेक्ट। तो ये कंटिन्यूसली सप्लाई देता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो बना के छोड़ देगा। जिस तरह से आप कंजम्पशन करते रहेंगे ये सप्लाई देता रहेगा 24 घंटे। 24 घंटे, बिल्कुल। यानी जैसा संजीव बता रहे हैं कि 24 घंटे अब इससे सप्लाई होती रहेगी। 1 मिनट में 960 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करता है, यानी तकरीबन 100 मरीजों को एक साथ 1 मिनट में सप्लाई की जा सकती है। इस तरह जो ये प्लांट इमरजेंसी में लगाया गया था, इसी तरह एम्स में लगाया गया था, क्योंकि दोनों ही अस्पतालों में बड़ी ज़रूरत थी। दिल्ली में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत थी, ऐसे में जो दोनों जगह पर प्लांट लगाए गए हैं इससे बड़ी राहत मिलेगी ऑक्सीजन किल्लत से दिल्ली वाले लोगों को, खासतौर से इन 2 अस्पतालों में। इसी तरह के प्लांट देश भर में और जगह भी लगाए जा रहे हैं जहां पर चिन्हित किया गया है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की।
ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। और दिल्ली के नारायणा ऑक्सीजन प्लांट के बाहर दिल्ली सरकार ने नोटिस लगा दिया है कि केवल अस्पतालों के लिए ही ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाएंगे। कई लोग ऑक्सीजन प्लांट से निराश होकर लौट रहे हैं। देखिए जी मीडिया संवाददाता हरीश झा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। ऑक्सीजन को लेकर तमाम सरकारें जो हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी भी जो जमीनी हकीकत है, लोग अपनों को बचाने के लिए अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं ऑक्सीजन की। ये नारायणा का ऑक्सीजन प्लांट है और यहाँ पर बाहर एक नोटिस लगा दिया गया है कि यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो नहीं भरे जाएंगे, केवल अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरे जाएंगे। लेकिन हमें ये बात पता है कि दिल्ली में 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं होम आइसोलेशन में हैं। तो ऐसे में उन लोगों का क्या, जो घरों में है, जिनकी हालत खराब है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत लगातार पड़ रही है, लेकिन उनको प्लांट पे ये बता दिया जाता है कि केवल वहां पे सिर्फ अस्पतालों के लिए ही ऑक्सीजन दी जाएगी। तो बाकी लोग कहाँ जाएं? यहाँ पर देखिए पूरी लाइन लगी हुई है लोगों की, घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लोगों से बात करते हैं कि क्या हालत बनी हुई है यहाँ पर। सर कहाँ से आए? सर मैं साउथ से आया हूँ। तो क्या हालत है अभी आपका? मेरा पेशेंट जो है उसकी 45 अपनी ऑक्सीजन लेवल हुआ पड़ा है और समझ लो कि जिंदगी और मौत में बस थोड़ा सा समय है, बस मामला खराब हुआ पड़ा है। तो क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर सिलेंडर के रिफिल करवाने आए थे, सुबह 8 बजे के आए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ 10 सिलेंडर पड़े। मैंने कहा भरवा दो, सिलेंडर करवा दो। ये कहता है मायापुरी जाओ, वो नगरी जाओ या वहाँ जाओ। ये 50-50 किलो का सिलेंडर है, कहाँ इसको कंधे पे ले कहाँ जाए? हमारा तो बंदा जो है वो मरने के कगार पे आ चुका है। तो आप कब से खड़े हैं आप? मेरे को सर जी हो गए, मेरे ख्याल से 3-4 घंटे हो गए कम से कम। इससे पहले कहीं और? पहले मैं नंगली गया था, वहाँ में लाइन में खड़ा रहा तो उन्होंने मेरे को बोला, पहले उन्होंने बोले अफसर आए चलो आपका कराते हैं। थोड़ी देर बाद अंदर से लेटर आ गया, सिंगल तो दिया ही नहीं जाएगा, आप ऑनलाइन पता नहीं क्या था उसमें सिस्टम था, वो हमें पता नहीं था। फिर वहाँ खड़े रहे, उन्होंने बोला यहाँ देंगे नहीं, कुछ मर्जी कर लो, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। वहाँ थोड़ी पब्लिक शोर शराबे वाली थी, हम तो कर नहीं सकते, हम यहाँ आ गए उठ करके। अब यहाँ से कह रहे हैं मायापुरी चले जाओ। पहले भवाना बनाने गया था, बाहर रात भर खड़ा रहा, उन्होंने मना कर दिया। 12 घंटे लाइन में खड़ो के वहाँ भी आया हूँ। सुबह से खड़े, अभी तक नंबर नहीं आया आपका, बता क्या बोल रहे हैं आप? यही बोल रहे, पहले तो बोल रहे थे कि शायद जाने देंगे, आप बोल रहे नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे? तो फिर ऐसे में आप कहाँ जाने को आपको बोला जा रहा है? तो ऐसा मायापुरी बोल रहे हैं, मायापुरी में भी जाके मिल रही है। मुंडका भी 24 घंटे खड़ा होकर आया हूँ, वहाँ भी नहीं मिली मेरे को। यहाँ पर लोग जो अपने परिजनों को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, घंटों लाइनों में लगे रहते हैं, उनको यहाँ पर प्लांट के बाहर आके बता दिया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है, बाकियों के लिए ऑक्सीजन कोई उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में इंतजाम क्या है, जब संघर्ष यहाँ पे सांसों की चल रही है और ऐसे समय में जब एक मिनट जो है वो बहुत कीमती है और यहाँ पे घंटों लोगों को लाइन में लग रहा है, तो सरकार की जवाबदेही तय होती है, दिल्ली सरकार की जवाबदेही तय होती है। लेकिन घंटों जो लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके पेशेंट्स का क्या वो लोग उनकी जान की जो जोखिम में जो डाला जा रहा है उनके जान को, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आपको दिखाते हैं लुधियाना की खबर, जहां एक मरीज की मजबूरी का फायदा उठाकर एक एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर ने दिल्ली से लुधियाना जाने के लिए 1,20,000 रुपए लिए। दिल्ली से लुधियाना की दूरी 350 किलोमीटर है और इतनी सी दूरी के लिए एम्बुलेंस चालक ने 1,20,000 रुपए चार्ज किए। मरीज के परिवार के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य साथी अभी पकड़े नहीं गए हैं। मेरे पास एक फॉरवर्डेड मैसेज था जिसमें मैंने बहुत सारे एम्बुलेंसेज को ट्राई किया। वन ऑफ दैट पर्सन ये वाले थे, कार्डिया केयर जो एम्बुलेंस है। मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने बोला कि इनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल है बट 50% ऑक्सीजन है इनके पास एंड दे विल चार्ज 1,40,000। देन आई टोल्ड देम कि ये बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो आप, इतना तो फेयर बनता ही नहीं है गुड़गांव से लुधियाना का, और मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है 70 लीटर्स का। देन दे एग्रीड कि अच्छा ठीक है, आपके पास सिलेंडर है तो आप 20,000 कम दे देना, बट स्टिल यू हैव टू पे लाइक 1,20,000, जिससे ज्यादा हम कम नहीं कर सकते। और देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से मौत की रफ्तार भी कम नहीं हो रही है, लेकिन इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से पाबंदियों का पालन नहीं करने की तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं, जिससे संक्रमण के बढ़ने का खतरा भी बढ़ रहा है। तो महाराष्ट्र के अमरावती के बाजारों में नियमों का उल्लंघन करते हुए लोगों की भीड़ उमड़ी।
वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में भी लोग कोरोना वायरस से बेपरवाह नजर आए, कम से कम तस्वीरें तो यही बयां करती हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर सख्ती की गई। लोगों को कहा गया कि आप इस तरीके से सामाजिक दूरी का पालन नहीं भूल सकते, आपको सामाजिक दूरी करनी ही पड़ेगी। वहीं बिहार के वैशाली में भी लोग लॉकडाउन का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें बहुत निराश करती हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा तो परेशानी आपके और हमारे लिए ही बढ़ेगी। देश कोरोना की दूसरी लहर से जंग लड़ रहा है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा चुकी है। लगातार कोरोना संक्रमितों और संक्रमण से मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही लापरवाही की ये तस्वीरें बेचैन कर रही हैं। ये बिहार के वैशाली की तस्वीरें हैं, जहां पर बाजार में चलना भी मुश्किल है। आदेश था सिर्फ जरूरी सामान वाली दुकानें खुलेगी, लेकिन यहां पर हर दुकान खुली दिखी। मीडिया के कैमरे देखकर कुछ दुकानों के शटर गिरने लगे, लेकिन पूरे बाजार में लॉकडाउन का मजाक उड़ता ही नजर आया, क्योंकि ग्राहकों के पहुंचते ही दुकान का शटर खोलकर सामान दिया जा रहा था। ऐसे में सवाल है, क्या ऐसे होगा कोरोना की दूसरी लहर का सामना? महाराष्ट्र यानी देश का वो राज्य जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी कोरोना गाइडलाइन और पाबंदियों की कैसे धज्जियां उड़ाई गईं, अब वो भी देख लीजिए। अमरावती में नियमों को ताक पर रखकर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग को मजाक बना दिया। अमरावती में सुबह 7 से सुबह 11 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश हैं, लेकिन इसके बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इतवारा बाजार के पठान चौक पर खरीदारों की भारी भीड़ जमा हो गई। हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। हरियाणा के सिरसा में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। इस सब्जी मंडी में अनियंत्रित भीड़ संक्रमण के फैलाव को न्योता दे रही है। खुद को सेहतमंद रखने के लिए सब्जी और फल खरीदने पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे और ये भूल हरियाणा के सिरसा शहर के लोगों पर भारी भी पड़ सकती है। वहीं राजस्थान के सादुल शहर कस्बे में SBI बैंक के बाहर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। शिकायत मिलने पर मौके पर नायब तहसीलदार पहुंची। यहां पर भीड़ को व्यवस्थित किया गया और बैंक को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ बैंक में टोकन व्यवस्था भी लागू करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है, अगर लोगों ने निर्देशों का पालन नहीं किया तो चालान भी काटे जाएंगे। सच्चाई यही है, जहां पर प्रशासन सख्त है वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन ढील मिलते ही लोग कोरोना के खतरे को भूल जाते हैं। सवाल यही है कि इस तरह कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला कैसे होगा, और तीसरी लहर की आशंका के बाद तो ये लापरवाही किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कोरोना संकट के बीच दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी रेड की है। मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 82 प्लास्टिक पाइप बरामद किए हैं। 3486 डिजिटल थर्मामीटर और 684 ऑक्सीमीटर बरामद किए हैं। कालंदी कुंज इलाके के गोदाम पर पुलिस ने छापा मारा, जहां से ये मेडिकल इक्विपमेंट्स बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस लगातार मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार कर रही है और इसी तर्ज पर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस ने भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सईद है और मुकीम है। ये जानकारी मिली है कि सईद जो है जीके के इलाके में मेडिकल उपकरण बेचने के लिए आया था और तभी जीके की थाने पुलिस को जानकारी मिली कि सईद यहाँ पर आने वाला है और जैसे ही उसकी कार इलाके में आती है, उसकी कार को रोका जाता है तो उसकी कार से ऐसे मेडिकल उपकरण बरामद होते हैं, जिसमें 684 ऑक्सीमीटर हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं छोटे वाले, और इसी के साथ 10 जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और 10 नेबुलाइजर के साथ में और भी कई ऐसे सामान हैं जो बरामद हुए हैं, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं डिजिटल थर्मामीटर है। और ये जानकारी मिली है कि जैसे ही सईद इलाके में आया तो वो अपनी
अल्टो कार से था और जैसे ही उसके अल्टो कार की तलाशी ली गई तो उसमें कुछ ये सामान बरामद हुआ और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका एक जो शख्स है जो कि इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है, जिसका नाम मुकीम है, जो कि कालिंदी कुंज इलाके में रहता है, और पुलिस वहां पहुंचती है और फिर उसके गोदाम पर भी छापा मारती है, जिसके पास से भारी मात्रा में ये सामान बरामद होता है। नीचे वाले जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ये बरामद होते हैं जिसकी संख्या करीब 10 के आसपास है, और फिर नेबुलाइजर बरामद होते हैं। डिजिटल थर्मामीटर जो आप देख रहे हैं ये बरामद हुए हैं। ये जानकारी मिली है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को और उसी के साथ में जो और सामान है उसको महंगे दामों पर बेच रहा था। जिन लोगों को इसकी जरूरत थी वो लोग इससे बात करते थे और फिर उन लोगों की मजबूरी का फायदा उठा करके ये उनको महंगे दामों पर बेच देता था। अब पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद ये पता लगा रही है कि आखिरकार में इन लोगों के साथ और कितने लोग इसमें शामिल हैं। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.